अब एक हमारी सोसाइटी में एक हम लोगों को, भारत देश में या भारतीयों को, जो मैंने देखा है, हमें माफी मांगने की आदत नहीं है, बिल्कुल भी माफी नहीं मांग सकते हम। बड़ा अजीब सा लगता है हमें। पता नहीं क्यों लगता है, मुझे उसका रीजन नहीं पता है। बट ईगो वीगो टाइप का कुछ इशू रहता है, अहंकार होता है, पता नहीं क्या होता है, भगवान जाने। या फिर हम गलती नहीं करते हैं तो हमें माफी मांगने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ती है। हम हिंदी में अक्सर ये नहीं बोलते पाए जाते माफ कीजिए, ऐसा हम नहीं बोलते। बट इंग्लिश में आई एम सॉरी जो है बड़ा कॉमन है, बहुत कॉमन है। आई एम सॉरी तो मतलब मामूली सा भी अगर किसी को कोई दिक्कत हुई, मामूली सी भी कोई दिक्कत हुई, तो मुझे उसका दुख है। मेरी वजह से किसी को दिक्कत हो गई तो दुख है। दुख का मतलब होता है आई एम सॉरी। माफ कीजिए की इंग्लिश तो वो है प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी का मतलब होता है मुझे दुख है। जैसे कोई, किसी के परिवार में किसी की डेथ हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं, आई एम सॉरी। तो वहां माफ कीजिए तो बोल नहीं रहे, वहां बोल रहे हैं मुझे दुख है। तो इंग्लिश में यही है कि गलती मानो चाहे मत मानो, बट एक्चुअली दुख तो मानो। दुख तो मानो। जैसे हमने किसी को थप्पड़ मार दिया, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने थप्पड़ मारकर गलती की, बट मुझे दुख है कि मैंने थप्पड़ मारना पड़ा, मुझे ये सिचुएशन हुई, इस बात का दुख है। तो आप उसको बोल रहे हैं आई एम सॉरी, वो भी खुश। और आप कह रहे हो मुझे दुख है बट थप्पड़ तो मारना पड़ा मुझे। तो इंग्लिश में आई एम सॉरी जो है ना बड़ा कॉमन है कि मुझे दुख है। तो आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक, मुझे अपनी गलती का दुख है। मतलब गलती करी तो उसका दुख है। आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक। आई डिडंट मीन टू, मेरा ये मतलब नहीं था। जब आप किसी से कहते हैं ना मेरा ये मतलब नहीं था, तो उसकी इंग्लिश होती है आई डिडंट। डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म डिडंट मीन टू। मेरा मतलब ये नहीं था, मैं ये नहीं कहना चाहता था। आई डिडंट मीन टू से दिस, मैं ये नहीं करना चाहता था। आई डिडंट मीन टू डू दिस। आई डिडंट मीन, प्रैक्टिस कीजिए। आई डिडंट मीन, आई डिडंट मीन, आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक। आई डिडंट मीन टू, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं करना नहीं चाहता था, मेरे से हो गया। आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक। आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक। आई एम सॉरी फॉर दिस प्रॉब्लम। आई डिडंट मीन टू। ओके। कहीं आप हल्का सा 1 मिनट लेट पहुंचते हैं तो वहां पे बोलिए आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। बड़ी तमीज की चीज है ये। उनको, वो आपको बोले उससे पहले ही आप बोल दीजिए आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। आपने मेरा इंतजार किया, इसके लिए भी मैं दुखी हूँ, माफी चाहता हूँ। सॉरी टू केप्ट यू वेटिंग। सॉरी टू केप्ट यू वेटिंग, आपसे इंतजार करवाते रहने के लिए मुझे दुख है। मतलब मैं मजबूर था, बस से लेट हो गई, जो भी है, बट मुझे उस बात का दुख तो है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरी गलती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बट उसका दुख है मुझे। आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, देरी से आने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। आई डिडंट मीन टू कीप यू वेटिंग, मेरा मतलब नहीं था, मैं चाहता नहीं था कि आप इंतजार करें। मेरा ये मतलब नहीं था कि आप इंतजार करें, बट ऐसा हो गया। बट इट हैपेंड, बट इट हैपेंड। आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, देरी से आने के लिए मुझे दुख है, मैं माफी चाहता हूँ। आई डिडंट मीन टू कीप यू वेटिंग, मैं नहीं चाहता था कि आप इंतजार करते रहें। अब जो हमारे बीच में कंफ्यूजन हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उसके लिए हम लोग सॉरी नहीं बोलते इंडिया में। इंग्लिश में हम बोलते हैं आई एम सॉरी फॉर द मिसअंडरस्टैंडिंग। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसके लिए मुझे सॉरी है, मुझे दुख है। आई एम सॉरी फॉर द मिसअंडरस्टैंडिंग। आई एम सॉरी फॉर द मिसअंडरस्टैंडिंग। आई एम सॉरी फॉर द मिसअंडरस्टैंडिंग। आई डिडंट मीन, मेरा ये मतलब नहीं था, टू कॉज एनी ट्रबल, कि कोई परेशानी हो। मेरा परेशानी पैदा करने का कोई उद्देश्य नहीं था, मतलब नहीं था, पर्पज नहीं था, बट हो गई परेशानी। और आपको ऐसा लगा कि मैंने परेशानी पैदा करी, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। आई एम सॉरी फॉर द मिसअंडरस्टैंडिंग। जब आप सॉरी बोलेंगे सिंसियरली, गंभीरता पूर्वक, तो सामने वाले के ऊपर फर्क पड़ेगा। इट इम्पैक्ट्स द अदर पर्सन, इट अफेक्ट्स द अदर पर्सन, इससे दूसरे व्यक्ति पर फर्क पड़ता है। इट अफेक्ट्स द अदर पर्सन। आई एम सॉरी फॉर द मिसअंडरस्टैंडिंग। 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 I didn't mean to cause any trouble. I didn't mean to
कॉज एनी ट्रबल। मेरा उद्देश्य नहीं था आपको परेशान करने का। आई डिडंट मीन टू कॉज एनी ट्रबल।